तो मैं आपको एसएपी के बारे में डिटेल्स में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, समझना और फिर इसको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे सर्वर पे चीज़ होती है उसको बोलते हैं OX15। OX15 का जो मतलब होता है वो होता है कंपनी का कोड बनाना। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को क्रिएट करने में, बस बड़े ध्यान से देखते रहना आप। तो जब भी आप एसएपी के सर्वर पे आते हो, मैंने हमेशा आपको बोला है कि पहले SM12 ज़रूर यूज़ कर लो। जितनी भी यहाँ से कुकीज़ हैं उसको रिमूव कर लो इस तरीके से। देखो 9 टेबल्स लॉक है, सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर लो। इवन आप इस वाले पेज को एक खोल के ही रखो, जब भी आप काम करते हो इस पेज को तो खोल के ही रखो। /O डाल दो SPRO, यानी कि अब आपके पास दो विंडो हैं। एक विंडो ये जिस पे कुकीज़ आएंगी, जब भी कुकीज़ आएंगी बस सर्च पे क्लिक कर लेना। देखो सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डिलीट कर देना। अदरवाइज आप अपना काम यहाँ से करना शुरू करो, सबसे आसान तरीका। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे डालो OX15। आपको एक कंपनी बनानी होती है, हम OX15 में जाएंगे। मैंने पहले बताया आपको बनाने के लिए न्यू एंट्री, चेक करने के लिए पोजीशन, तो मैं न्यू एंट्री से बना लेता हूँ। तो मैंने डाला, जैसे मेरी जो कंपनी है उसका नाम मैंने डाल दिया DPL PVT.ltd। ये लिख लेना एक बारी क्योंकि यही सब कुछ चलेगा। स्ट्रीट डिफाइन कर दी मैंने, PO बॉक्स बना दिया, पोस्टल कोड, सिटी डिफाइन कर दी, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी। अब देखो इनको आराम से डाल के तो फ़ायदा नहीं है ना कि मैं स्ट्रीट ऐसे टाइप करूँ इस तरीके से। अब तो ये क्योंकि ये चीज़ आपको आ चुकी है चीज़ें, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, स्ट्रीट क्या है, तो ये चीज़ें आप फटाफट से डालना सीखो। DPL हमारी कंपनी का नाम है, यहाँ से मैंने सेव करा है। ओके, DPL नाम से तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसका नाम से तो बना ही नहीं सकते हो, तो मैंने बना दिया CAD के नाम से, CAD। अच्छा, CAD के नाम से बना हुआ है, कुछ और नाम डाल देते हैं। DELM के नाम से। तो मेरी जो कंपनी का नाम होगा DELM PVT.ltd, ये मेरी कंपनी का नाम ये होगा। अब इसको सेव करता हूँ। देखो जब भी आप सेव करते हो तो आपके सामने ये विंडो खुलती है। अगर आप फर्स्ट यूज़र हो, पहली बार SAP यूज़ कर रहे हो, तो आप हमेशा एक क्रिएट पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट। उस टाइम आपके पास ये डिटेल्स नहीं आएंगी, बट अगर आपने काम कर लिया तो फिर आ जाएंगी। फिर भी मैं आपको यही बोलता हूँ, जब भी आप पहली बार काम करते हो तो इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे डिटेल्स में लिख दो SAP लाइव प्रोजेक्ट करके, मैंने इसे डाल दिया। इस पर एंटर मारा, देखो इस तरीके से खुल गया और यहाँ से सेव कर दो। तो मैंने अपने सर्वर पे एक कंपनी बना के तैयार कर दी, डेटा बस सेव हो गया DELM के नाम से। चलो अब अगर मुझे इसको देखना है तो पोजीशन पे जाऊंगा, DELM डाला तो ये कंपनी, उसका नाम, उसका सब कुछ डिटेल्स आ गई। डबल क्लिक करोगे इसकी डिटेल्स खुल भी जाएंगी। कुछ चेंज करना चेंज कर सकते हो, डिलीट करना डिलीट कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका दूसरा, जिसको हम बोलते हैं OX02। OX02 किसके लिए होता है? कोड बनाने के लिए। ये सब याद करने हैं आपने। अगर आपको अपने कंपनी का कोड बनाना है तो उसके लिए OX02 का यूज़ करेंगे। तो OX02 शॉर्ट एब्रिविएशन होती है कंपनी का कोड। तो मैंने कंपनी का कोड, अब देखो कंपनी का कोड ना जनरली जो लोग बनाते हैं वो नंबर के हिसाब से बनाते हैं, तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप नंबर के हिसाब से बना लो ताकि आपको याद रहे। तो मैंने कंपनी का कोड बना दिया 8844 के नाम से। कंपनी नेम ये हो गया, सिटी ये हो गया, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज, बेसिक डिटेल्स। सेव करेंगे, अगेन विंडो खुल जाएगी। टाइटल में कंपनी का नाम डालो, सिस्टम डिफाइन करो, यहाँ पे आपका स्ट्रीट डिफाइन करो, पोस्टल कोड, रीजन डालो, कंट्री डालो, मतलब मेन डिटेल डालनी है। लैंग्वेज यहाँ पे जरूर डालना है कि किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो। यहाँ पे देखोगे लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, ग्रीन और रेड। ग्रीन पे क्लिक कर दो, अगेन दो ऑप्शन होंगे, ग्रीन, रेड, और इस पर सेव कर दो। तो आपने अपनी कंपनी के लिए कोड भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा उसका नाम होगा OX16 सॉरी, ये होगा असाइन के लिए। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी।
आपको एसएपी में आ जाना है, एस्केप से बाहर आते हैं हमेशा। OX16 आप टी कोड डालोगे, असाइन हमेशा पोजीशन से होता है। हमारी कंपनी का कोड है 8844, ये कंपनी का कोड, कंपनी का नाम है DELM, देखो इधर। तो हमारी कंपनी का कोड हमारी कंपनी के नेम के साथ असाइन होना चाहिए इस तरीके से। सेव एस्केप से बाहर आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा OX03, इसको बोलते हैं बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया का मतलब होता है हमारी कंपनी के ब्रांचेस। OX03 डाला मैंने। हमारे ब्रांचेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा दिल्ली ब्रांच, मुंबई, जयपुर, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांचेस हो सकते हैं आपके पास। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8841, 8842, 8843, ऐसा बनाया करो तो आपको ध्यान में रहेगा। इससे रिलेटेड मतलब सब कुछ आपके कंपनी के कोड से लिंक होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ये बन गया, तो यहाँ पे इसको सेव कर लो। तो हमने कंपनी बना दी, उसका कोड बना दिया, उसके बिजनेस एरिया बना दिया। नेक्स्ट वर्क जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट, OB13। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं आपके ग्रुप ऑफ अकाउंट के हेड, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। जो ये ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप का हेड को चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो हमें अपने सर्वर पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसका क्रिएट करने का सीधा सा तरीका है OB13 टी कोड डाल दो, न्यू एंट्री पे जाओ, मैंने सेम नेम से ही बना दिया चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर 8844 कंपनी। लैंग्वेज इंग्लिश। चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने बोला हमेशा किसका बनता है, 0 से 10 के बीच में कोई भी डिजिट डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट 0 से 10 के बीच में होगा। फिलहाल मैंने आपको 3 यहाँ पे डाल के दे दिया। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे आप जरूरी इस नाम से बनाओ, आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई नंबर डाल सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट वो ऐसा रिलेवेंस होना चाहिए आपकी चीज़ों से, पता तो चले, नहीं तो आप भूल जाओगे। सेव करो एंड सेव इट। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं OB62, असाइन करना। असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू कंपनी कोड। कंपनी के कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन करना, OB62। इसके से बाहर आ जाएंगे, OB62 टी कोड डालेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, हमारी कंपनी का कोड है 8844, आ चुका है यहाँ पे। कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है 8844, तो हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपनी कंपनी के कोड के साथ यहाँ से असाइन कर देना एंड सेव इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, इसको बोलते हैं OB-D4। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं अकाउंट्स ग्रुप। एसएपी के अंदर अलग अलग अकाउंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल सारे ग्रुप आते हैं। तो हम इनकी एक लेंथ डिफाइन करते हैं और उसके भी यहाँ पे हमारी GL क्रिएट होते हैं। GL का मतलब होता है जनरल लेजर। तो प्रोसेस क्या है, उसका सीधा सा प्रोसेस है कि OB-D4 अकाउंट ग्रुप डाल दो, न्यू एंट्री पे जाओ, चेक करो तो हमारा अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से 8844। ये आपको 5 बार डालना पड़ेगा। कभी भी यहाँ पे एंटर मत मारना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आप एंटर मार देते हो तो वो गलत हो जाता है फिर। अब कोई पूछे 5 बार क्यों डालना है, तो आपने बताना है एसेट्स के लिए, कैपिटल के लिए, एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए, लायबिलिटीज के लिए। इनकी एक लेंथ बनती है, जो मैंने आपको बताया कि आपने एक ऐसी लेंथ बनानी है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। जैसे मैंने बोला कि हमारे जितने भी जेल बनेंगे, जैसे मैंने बोला कि एसेट्स के मेरे जितने जेल बनेंगे, एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स में आता है बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, 100 से 199 के बनेंगे। कैपिटल के 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599। ये हमारी जेल की लेंथ हो गई। बस इसमें जो ध्यान देने वाली बात वो है, सारे के सारे 3 डिजिट्स के हैं। क्यों 3 डिजिट्स के हैं? क्योंकि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट वहाँ पे 3 डाला था। अब इसका जो अकाउंट ग्रुप होता है ये 4 डिजिट का ही बनता है, इससे ऊपर नहीं बनेगा।
तो हमेशा SAP के अंदर ज़्यादातर चीज़ें ना 4 डिजिट की बनती है, इसलिए 4 डिजिट का ही चार्ट ऑफ अकाउंट कोड सब कुछ बनाओ। AS84, CA84, EX84, IN84 में हर किसी का पहला डिजिट ले रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, एसेट्स का, कैपिटल का, एक्सपेंस का, इनकम का, लायबिलिटी का। अब मेरे जितने भी GL बनेंगे ना, उनकी फिक्स लेंथ मैंने डिफाइन कर दी है कि एसेट्स की लेंथ 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दो और दिन यहाँ पे एंटर मार के 2 ऑप्शन होंगे, इसको सेव कर दो। तो हमारे सर्वर पे हमने अपने अकाउंट ग्रुप बना दिया, एसेट्स का, कैपिटल का, एक्सपेंस का, इनकम का, लायबिलिटी का। अब आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार कि अगर मेरे सर्वर पे ज़्यादा GL बने, एसेट्स के तो और सब बन सकते हैं ना, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, तो आप क्या करोगे? तो 99 ही दिखा रहा है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि आप जहाँ पे आपने चार्ट ऑफ अकाउंट 3 डाला था, 3 ना डाल के वहाँ डायरेक्टली 10 डाल दो। तो इसकी जो लेंथ बनेगी इतनी बड़ी बनेगी, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से लेके इतने तक बनेगी आपकी लेंथ। तो काफ़ी बड़ी चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ हो जाएगी, 100 करोड़ GL। तो जब भी कंपनी में काम होता है ना, वहाँ पे कभी भी 3 और 4 नहीं पड़ता, हमेशा 99% क्या होगा, इवन 100% आपका वहाँ पे लंबी ही डिजिट होगी, जिसपे क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा। यहाँ पे क्लिक करो और सेव कर दो। इसके बाद होता है OB53, रिटेन अर्निंग अकाउंट। इसको सबसे लोग ज़्यादा गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। देखो रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो स्लो चल रहा है। OB53 में क्या होता है, रिटेन अर्निंग अकाउंट। OB53 जब भी हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, उसका बैलेंस वेरीफाई करने के लिए कोड चाहिए होता है, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। बट वहाँ तक जाने के लिए क्या मैंडेटरी है, आपको अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालना मैंडेटरी है। अगर नहीं डालोगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो जैसे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डालना मैंडेटरी है ना, तभी आप अंदर जा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए अकाउंट क्रिएट करते हो, ये मैंडेटरी है। जब ये बनाओगे तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर पाओगे SAP के अंदर, नहीं तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये कोड जब आपने ये बना दिया, तो ये कोड डलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टाइम पे। जब आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, तो तभी खुलेगा जब ये कोड वहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करते थे, ऑरेंज सा हो जाता है कुछ, तो यहाँ पे एंटर मार देना और यहाँ पे सेव कर देना। तो बेसिकली ये आपको एक पॉपअप देता है कि आप क्रिएट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हैं। हमने बोला यस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं OB29। बेसिकली OB29 जो T कोड होता है, ये होता है फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर में 2 ईयर होते हैं, एक होता है V3, एक होता है K4। V3 जो होता है उसको हम बोलते हैं अप्रैल टू मार्च। K4 जो होता है उसको बोलते हैं जैन टू दिसंबर। शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो अगर आप अपने सर्वर पे ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे K4 असाइन कर रहे हैं, तो जनवरी टू दिसंबर के लिए, और V3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हम इसको बनाते नहीं है, बेसिकली चेक करते हैं। OB29 में जाना, एंटर प्रेस करना, एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर पोजीशन पे जाना, यहाँ पे डाल देना V3। V3 का मतलब हो गया अप्रैल टू मार्च। यहीं पे डाल देना K4, इसका मतलब होता है जैन टू दिसंबर। तो यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बने हुए होते हैं ईयर भी, डिपेंडेंट ईयर भी। आपका सिर्फ और सिर्फ जो काम होता है इसको असाइन करने का होता है। इसको बोलते हैं OB37, असाइन फिस्कल ईयर टू कंपनी। देखो आपको इतने टाइम में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि SAP के अंदर एक चीज़ बनाते हैं और उसको असाइन करते हैं, बनाते और असाइन करते हैं, बस इतना ध्यान रखने वाली बात है। अब कैसे असाइन करेंगे, OB37 T को डाला, यहीं पे लिखा पोजीशन। तो बोल रहा है कि क्या आप अपने सर्वर पे अपना कंपनी का कोड को असाइन करना चाहते हैं। यस, तो 8844 हमारी कंपनी का कोड हो गया और इसका ईयर कौन हो गया, V3। V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे।
सेव कर दो एंटर मार के। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन भी कर दिया। एक सेकेंड ना, एक वीडियो मैंने लगाना था, मैं भूल गया था। नहीं, अपलोड तो हो गए सारे के सारे। चलो, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होगा उसको बोलते हैं OBPO। इसको बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। आप कौन सी ईयर में कौन सी एंट्री पोस्ट करते हो, उसको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की जरूरत होती है ना। एंट्री को डिफाइन करने के लिए पोस्टिंग पीरियड की जरूरत होती है। तो इसके से बाहर आ जाना। इसका सीधे सा लॉजिक यही है कि हमारे सर्वर पे जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो किस ईयर में करेंगे, किस पीरियड में करेंगे और किस किस के लिए करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया होगा, उसमें लिखा होता +ADKMS। तो OBPO एक वेरिएंट बना लेंगे पहले न्यू एंट्री से। तो जो हमारा वेरिएंट है वो है, इसके नाम से मैंने लिख दिया 8844 वेरिएंट फॉर कंपनी कोड। इसको सेव कर दो। एक ही के नाम से वेरिएंट बना रहे, सब कुछ एक ही नाम से बना रहा हूँ। आप यहाँ पे मैंने बताया कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, कोई टेक्स्ट नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाना चाहते हो। वेरिएंट बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है वेरिएंट को असाइन करना। OBBP। हम हमेशा जो चीज़ें असाइन करते हो सिर्फ कंपनी के कोड ही के साथ करते हैं, वो कंपनी का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो असाइन टू कंपनी, शॉर्ट में लिखता हूँ COCT, कंपनी कोड। असाइन पोस्टिंग पीरियड है ना, पोस्टिंग पीरियड टू कंपनी कोड। कैसे असाइन करेंगे, OBBP। पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हमारी कंपनी का कोड है 8844, हमारी कंपनी का वेरिएंट है 8844। देखो ऑटोमेटिक आगे लेगा, इसको असाइन करो। तो ये सेटिंग्स होती हैं। अब इसमें अभी कुछ कर ही नहीं रहे हम, फिलहाल तो हम सेटिंग्स बना रहे हैं कि कंपनी बना रहे हैं, कंपनी का कोड बना रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। दीज आर सेटिंग्स। काम तो अभी शुरू होगा जब जेल से शुरू होगा आपका काम। ये तो बेसिक सेटिंग्स होती है सारी। OB52 ये होता है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। कि हमारा ईयर ओपन कौन सा होगा, क्लोज कौन सा होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था +ADKMS, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, स्टॉक, GL ऑल अकाउंट्स के लिए वेरीफाई करते हैं। इसमें हम ईयर मेंशन करते हैं कि हमारा ओपनिंग ईयर कौन सा होगा, क्लोजिंग कौन सा होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो OB52 पे कीकोड पे जाओ, मेंटेन ऑल पे क्लिक करो, ये रहा +ADKMS। इसको कॉपी कर लो यहाँ से। मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना कोड, मेरा जो है वो ये है कोड। अपना वेरिएंट डालना है यहाँ पे बस।
डाल दिया, एंटर मार देना और सेव करना। अब देखो इसमें है क्या, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने सर्वर पे एंट्री पास करेंगे तो किसके लिए पास करेंगे, प्लस ए डी के एम एस, इस पर सेलेक्ट करो। देखो क्या होता है प्लस के डी में, इसका मतलब कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जीएल, ऑल अकाउंट्स। जब भी आप इनकी एंट्री अपने सर्वर पे पास करोगे तो उस ईयर, उसका जो ईयर होगा फिजिकल ईयर होगा 2023 से 2024। तो आप अपने सर्वर पे 2023 से 2024 में एंट्री पास करोगे, किसके लिए, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जीएल के लिए। बस यहाँ पे तक तो यही था पार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा उसको बोलेंगे OBC4। OBC4 क्या होता है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, देखो 3 वेरिएंट होते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो। एक होता है फिजिकल ईयर वेरिएंट, एक होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और एक होता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में हम ये डिफाइन करते हैं कि हम किस फील्ड को सप्रेस करेंगे, किसको ऑप्शनल में डालेंगे, किसको आप रिक्वायर्ड करोगे। कुछ ऐसी फील्ड होती है जो मैंडेटरी होती है भरनी है, कुछ ऐसी होती है कि ऑप्शनल है, फिल कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो कोई बात नहीं। अब स्केप से बाहर आ जाओ, OBC4 में टी कोड आएंगे, OBC4 एंटर प्रेस करो। ये थोड़ा सा हैंग करता है यहाँ पे, OBC4 वाला जो टी कोड है ये थोड़ा सा हैंग करता है। इसका हैंग करने का सिर्फ रीज़न इतना सा है कि इसके अंदर बहुत सारे बने हुए होते हैं, क्योंकि मटेरियल के लिए भी होते हैं, है ना, HR वालों के लिए, MMHD, PP, FICO सभी के लिए होते हैं इसके अंदर बने हुए। तो इसको जो हम करते हैं वो 1 बाय 1 चेक करते हैं अपने सर्वर के अंदर कि हमारे सर्वर के अंदर ये सारे के सारे वेरिएंट क्रिएटेड हैं, हमें उन वेरिएंट को अपने सर्वर पे एक्सेस करना है, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जीएल सबके लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसको जो टेक्निकल टेबल नेम है वो भी आ रहा नीचे लिखा हुआ, मेंटेन टेबल T004V। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड टैब है ये जो अभी यूज़ कर रहे हो, OBC4। बाकी सब तो सही चलता है। एक ये और एक करेंसी मैंने आपको पढ़ाया होगा, करेंसी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो भी ऐसे होता है। उसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड आती हैं, कुछ लीडिंग लेजर होंगे, कुछ नॉन लीडिंग लेजर होंगे। तो जनरली जो हम सारा का सारा काम करेंगे वो सारा का सारा काम हमारा होगा किससे रिलेटेड, SAP के सर्वर पे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जो टेक्निकल होती है, कुछ फंक्शनल होती है। ये जो फील्ड अभी खुल रही है ये टेक्निकल फील्ड है, ये फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल हो गया आपका क्या, जैसे SD, MMPP ये वाला। चलो ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो 0001, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो, कॉपी करके अपना बना लो। तो 8844 के नाम से हमारा अपना हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 8844 फील्ड स्टेटस वेरिएंट, एंटर मारेंगे और सेव कर देंगे। तो इसके अंदर कम से कम 40-45 से ज़्यादा ये कॉपी होती हैं, बहुत सारी फील्ड होती है जो कॉपी होती हैं। देखो आ गया, मेरा 45 फील्ड आ रही है, एंटर मार के सेव करो। तो हमारा अपना खुद का एक वेरिएंट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे तो इस वेरिएंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब रियल लाइफ में कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाओगे, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट बने होंगे। जैसे पोजीशन पे जाके YB01 डाला, देखिए इस पर डबल क्लिक करो, जनरल डेटा। अभी देखो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग है, मटेरियल के अलग है, कॉस्ट अकाउंट के लिए अलग, बैंक के लिए अलग। आपका जो काम है जनरल वाले को सिलेक्ट करना है और जनरल वाले पे सिलेक्ट करके एक एक करके सब कुछ चेक करो। देखो तो जैसे ये फील्ड है, इसमें ये टेक्स्ट जो है रिक्वायर्ड है, तो जब मैं एंट्री पास करता हूँ तो ये फिर मुझे डालना ही पड़ता है, बट मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा तो अभी डालना नहीं पड़ेगा। सप्रेस का मतलब होता है जितने भी फील्ड होंगी वो आपके सर्वर से हाइड हो जाएंगे। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो भी आप काम करोगे वो आपको मैंडेटरी भरना होगा, और ऑप्शनल का मतलब हो गया कि आपने उस फील्ड को भरा तो ठीक, नहीं भी भरा तो कोई बात नहीं, वो सेव जरूर हो जाएगी। तो बीइंग ए स्टूडेंट अभी आपका सारा काम होगा इसको ऑप्शनल पे रखना, ताकि आप सारों को देख सको। इस पर एंटर मार दो और सेव कर दो। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है अभी फिलहाल। कंपनी में जाओगे तो आपका बॉस आपको बोलेगा कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर इसको रिक्वायर्ड कर दो, इसको सप्रेस कर दो, इसको ऑप्शनल कर दो। बस आपको पता होना चाहिए यहाँ तक जाते कैसे है, वो मैं आपको बता दिया। OBC4 से जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है OBC5। हमने फील्ड स्टेटस बना दिया,
लेकिन उसको असाइन भी तो करना है, तो असाइन फील्ड स्टेटस, असाइन फील्ड स्टेटस टू कंपनी कोड, COCD मतलब कंपनी कोड। तो इसका टी कोड होता है OBC5, एंटर मारो, पोजीशन पे जाओ, हमारी जो कंपनी का कोड है, हमारी कंपनी का कोड का नाम क्या है 8844, ये हमारी कंपनी का कोड है, और इसका ईयर क्या है 8844, ये डालो फिजिकल ईयर और इसको यहाँ से सेव कर दो। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम और शुरू होता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट टाइप, कि हम कौन से डॉक्यूमेंट के लिए एंट्री पास करेंगे। OBA7 के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो ऐसे के लिए करते हैं, जनरल ट्रांजैक्शन के लिए, उसमें कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जेल सब के लिए है, बट फिलहाल हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गया OBA7 डाला टी कोड, पोजीशन पे क्लिक करें, पे डाला ऐसे डॉक्यूमेंट, देखो ऐसे के साथ और भी आ रहे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पे, देखो GL के लिए, वेंडर के लिए रहा, एसेट्स के लिए रहा, एक होता है ए होगा, देखो ए होता है एसेट्स के लिए। तो पहले मैं ऐसे में डालूंगा, जनरल डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, देखो इसमें देखो कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जेल, अकाउंट, ये सब ऑप्शनल अलाउड है। देखो ये तो थे प्लस ATKMS, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जेल, तो हमने उनको ओपन कर दिया था वहाँ, तो यहाँ पे अलाउड है, नहीं तो सारे अनचेक होते हैं, यहाँ पे ऐसे अनचेक होते हैं, फिर आपको उसको मैनुअली 1 by 1 चेक करना पड़ता है, बट हमने वहाँ पे अलाउड कर दिया तो चेक नहीं करने पड़ेंगे। नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे, इसका जो कंपनी का कोड होगा वो कंपनी का कोड क्या होगा 8844, तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक भी नंबर रेंज नहीं बना होगा, ना रेंज है, ना ईयर है, ना फ्रॉम है, ना टू है। अब आप चाहो तो मैनुअली बना सकते हो कि 2024 में मुझे एंट्री पास करनी है 1 से लेके इतने तक के बीच में, तो एक एक करके कितने सारे बनाओगे ऐसे, तो एक इनवॉइस बना दिया 1 से 15,000, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कभी भी आप ऐसे नहीं काम करोगे। दूसरी चीज़, इसकी जो रिवर्स एंट्री होती है ना, रिवर्स का मतलब होता है जब भी हमको एंट्री पास करते हैं वो गलत हो जाते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। जैसे मैंने एक एंट्री पास करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक हमने एंट्री पास करी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने एंट्री पास कर दी गलत, कितने रुपए से 5,000 रुपये से। अब मेरे से ये एंट्री गलत पास हो गई, इसकी सही एंट्री करनी होगी, तो पहले इसकी रिवर्स एंट्री पास करूँगा, क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितने से 5,000 से। तो आपको आपके सर्वर पे ऐसी रिवर्स एंट्री मारनी होती है। तो जो इसका जो कोड होता है ना उसको बोलते हैं AP, यहाँ पे लिखा भी होगा AB डॉक्यूमेंट टाइप कोड, देखो। तो फिलहाल हमारा को इस पे कुछ करना नहीं होता, मतलब ये वाला जो टॉपिक है OBA7, इसमें हम सिर्फ चेक करते हैं कि हमारे सर्वर पर नंबर रेंज है कि नहीं है, जो कि नहीं थी अभी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को, OBA7 टी को डाला, यहाँ पे गए, ऐसे पे गए, डबल क्लिक करा, नंबर रेंज पे गए, हमारी यहाँ पे कंपनी का कोड में देखोगे कुछ भी डेटा नहीं बना हुआ है, ब्लैंक है सब कुछ, बट हमें तो डेटा चाहिए, हमें तो अपने सर्वर पे काम चाहिए ही सारा का सारा, और ना ही इसी में होगा ना ही किसी और डॉक्यूमेंट में होगा। अगर आप ये पे जाते हो, एसेट्स अकाउंटिंग की, इस पे चेक करते हो, तो इसमें भी देखो डेटा नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, सब ब्लैंक है। तो हमने क्या करना है, अपने सर्वर पे नंबर रेंज लेके आनी है। तो मैंने आपको एक टी कोड बताया था OBH1, इसके अंदर सारे के सारे नंबर रेंज बने होते हैं, हमारे सर्वर पे सारे के सारे नंबर रेंज बने होंगे OBH1 के अंदर। हमने SCP में जाना है, OBH1 डाला, ये विंडो खुली, ईयर, किस ईयर में डेटा चाहिए 2024 में, किस में चाहिए 8844 में चाहिए डेटा, यहाँ चाहिए, लेकिन चाहिए कहाँ से, तो SAP के अंदर 1310 नाम की एक कंपनी होती है। देखो इतना समझना होता है कि सोर्स कंपनी कौन है और टारगेट कंपनी कौन है। तो सोर्स कंपनी वो होती है जहाँ से आप डेटा पिक कर रहे हो, और टारगेट जहाँ आप डेटा ले रहे हो। तो जहाँ से ले रहे हो एक तो वो जगह, और जहाँ के ले रहे हो वो टारगेट। क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, ओ यस, तो आप देखोगे सारे के सारे नंबर रेंज आपके सर्वर पे अपडेट हो गए। अब कैसा पता चलेगा नंबर रेंज आए कि नहीं आए, स्केप से बाहर आ जाओ, अगेन वही टी को डालो OBA7,
तो मैंने यहाँ पे अगेन एक टी कोड यूज़ कर लिया OBA7, पोजीशन पे आए, ऐसे ही डाला, डबल क्लिक करा, इसमें नंबर रेंज पे गए, इंटरवल्स पे क्लिक करा, तो पहले देखो एक भी नंबर रेंज नहीं था, सारे के सारे नंबर रेंज आ गई। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है ए एसेट्स के लिए, ये मैंने जनरली बताता नहीं मैं क्योंकि आगे यूज आएंगे, बट फिर भी देख लो, यहाँ पे नंबर रेंज पे डालोगे ना एसेट्स में, तो देखो इसमें भी ऑटोमेटिक नंबर रेंज आ गए होंगे, एसेट्स वाले पे भी आ गए देखो ऑटोमेटिक, तो जितने भी थे सारे के सारे पे नंबर रेंज आ जाएगी। अब हमारा काम यहाँ से हो जाएगा आसान। अब हमको जो यहाँ से करना है दूसरा काम वो होगा, एक टॉलरेंस बना लेते हैं पहले, फिर GL बनाएंगे। तो OBA0 इसको बोलते हैं टॉलरेंस फॉर GL, और एक होता है OBA4 टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉय। GL का मतलब हो गया कि आप कितने रुपए तक की एंट्री पास कर सकते हो, और एम्प्लॉय के लिए हो गया कि वो कितने तक की कर सकता है। जैसे जब हम GL बनाएंगे रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस का, तो हमने बोला कि हम जब रेंट का एंट्री पास करेंगे तो कम से कम इतने अमाउंट से होनी चाहिए, कमीशन की कम से कम इतने अमाउंट से होनी चाहिए। तो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है एक लिमिट सेट करना कि आप इससे ज़्यादा की ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इससे कम की कर सकते हो। ऑथराइजेशन देने को टॉलरेंस बोलते हैं। तो उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, OBA0, सबसे पहले SAP में आ जाओगे, OBA0 टी कोड डालोगे, यहीं पे लिखा होगा न्यू एंट्री, हमारी कंपनी का कोड होगा 8844, टॉलरेंस हो गया, लिख देंगे ऐसे टॉलरेंस फॉर 8844 कंपनी, हमारा टॉलरेंस इसके लिए बना है। देखो इसको समझना, यहाँ पर लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट, ये लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने 100 डाला है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने सर्वर को एंट्री पास करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने बोला कि मेरा डेबिट अमाउंट जो होगा वो और क्रेडिट अमाउंट वो दोनों बराबर होंगे। तो मैंने अपना डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट दोनों के दोनों बराबर रख ले, इसलिए मैंने एक एंट्री पास करी। तो क्या आप ऐसा करना चाहते हो कि ऊपर डेबिट में ये हो और क्रेडिट में इतना हो? नहीं, बराबर ही होता है, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। ये है 1%। इसका मतलब है कि कम से कम 1 रुपये की एंट्री तो होनी चाहिए। अगर 100 रुपये का मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 100 में से 1 रुपये की एंट्री तो पास होनी चाहिए, मतलब 0 रुपये की कोई एंट्री पास नहीं होती है। तो कम से कम मिनिमम अमाउंट 1 रुपये होना चाहिए। एंटर मार दिया मैंने, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 100 के आगे 2 डॉट लग गए, यहीं पे सेव करा, एंटर मार के सेव। तो मेरी जब भी जो एंट्री पास होगी GL में, उसमें 100 ही होना चाहिए, जो डेबिट में अमाउंट हो वही क्रेडिट में होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एक यहाँ पे होता है OBA4, ये होता है टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉय, कंपनी का कोड 8844, मैंने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट जैसे देखो, इसको समझो पहले ऊपर वाले को। मैंने बोला कि मेरे सर्वर पे मैं टोटल देखो मैंने क्या बोला कि टोटल में जो इनवॉइस कर सकता हूँ वो 12 करोड़ की मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ अपने सर्वर पे। मेरे सर्वर पे 12 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन हो सकती है इस कंपनी कोड के लिए। लेकिन उसमें एक और लिमिट लगा दी कि 4,50,000 कितना है, 45 लाख, 45 लाख रुपए से ऊपर कोई भी इनवॉइस नहीं बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने 100 रुपये दे दिए, मैंने बोला आप मार्केट में जाओ, जो भी लेना खाना है खाओ। लेकिन एक और लिमिट दे दी कि 100 रुपये तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक चीज़ आप 10 रुपये से ज़्यादा की नहीं ले सकते। ऐसे यहाँ मैंने लिमिट बना दी कि टोटल 12 करोड़ रुपए का आपका टोटल अमाउंट है, आप इन्वॉइस बना सकते हो, लेकिन कोई भी एक इन्वॉइस 45 लाख से ऊपर का नहीं बनेगा। ये डिस्काउंट है, 1%, 2%, 3% कुछ भी हो सकता है। ये डेबिट क्रेडिट अमाउंट है। मैंने यहाँ पे 100 लिखना था, तो डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होगा 100,
ये परसेंटेज वही है, यानी कि कम से कम 1 रुपये की ट्रांजेक्शन तो होनी ही चाहिए, और जो कैश डिस्काउंट में ऊपर डालोगे वही कैश डिस्काउंट पे यहाँ पे डालोगे। जब एंटर मारोगे तो इस पर डॉट 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 लग जाएगा, देखो ऑटोमेटिक। तो ये है 12 करोड़ ही, ये है 1% ही, ऐसे नहीं कि 1000% हो गया। डॉट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कॉमा के बाद एंटर मारो और सेव करो। तो हमने टॉलरेंस तक बना लिया। अब हमारा काम होगा जीएल बनाने का। तो ऑलरेडी जीएल बनाने मैंने आपको बता रखे हैं, तो मैं सिर्फ एक एक दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। FS00 जीएल के लिए कोड होता है जिसको बोलते हैं FS00। बिफोर है ना जीएल स्टार्ट, आपको क्या करना पड़ता है, OBD4 से अकाउंट ग्रुप्स चेक करने पड़ते हैं। OBD4 पे जाओ, अकाउंट ग्रुप्स देखो जो आपने बनाए थे। तो हमने अकाउंट ग्रुप में क्या बनाया था, ये तो बनाए थे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के कितने कितने की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने बोला एसेट्स 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, यानी कि अपने सर्वर पर दिखा दे कि कितने तक की मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो जैसे एसेट्स है तो एसेट्स के जीएल बोल रहा है 100 से 199 तक बना सकता हूँ, एक्सपेंस के 300 से बना सकता हूँ। तो मैं FS00 पे जाऊँगा, इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा इधर के लिए। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा जो जीएल बनेगा वो बनेगा 100 का, किसके लिए, 8844 के लिए। एंटर। अब देखो जीएल कैसे बनते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे बिल्डिंग, हो गया बिल्डिंग अकाउंट। दो ही स्टार्ट के लेते हैं हम, एक बैलेंस शीट और एक नॉन एक्सपेंस इनकम, ये हम आगे स्पेशल जीएल में लेते हैं। तो क्योंकि हम एसेट्स का जीएल बना रहे हैं तो ये बैलेंस शीट में आएगा। अगर मैंने गलती से कैपिटल डाल दिया तो एरर भी दिखा देगा कि आपका गलत है, तो आप इसको सही डालो। तो आपने डाल दिया एसेट्स, कंट्रोल डेटा पे गए, यहाँ पे सिंगल होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट की में 001, इसको बोलते हैं पोस्टिंग डेट। यहीं पे लिखा होगा YB01, इसको बोलते हैं जनरल टेक्स्ट। इस सबके लिए सेम होगा, जितने भी जीएल बनाओगे। एंटर मार के सेव करो। अगेन एस्केप से बाहर आओ, FS00 चेक करो, देखो सारे अपडेट हो गए, हाँ हो गया। एसेट्स का एक बन चुका है, एक और एसेट्स का बनाओ। तो एक यहीं पे क्रिएट कर दिया हमने बोला बनेगा 101 का। इसमें क्या बनेगा, मैंने लिखा कैश अकाउंट। ये बैलेंस शीट में आएगा, ये वाला एसेट्स में आएगा। कंट्रोल डेटा पे गए तो कंट्रोल डेटा में आएगा शॉर्ट की में 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे YB01। सबके लिए फिक्स ही होता है। सेव करो, एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंस का हमारा 300 का हम एक्सपेंस के बना सकते हैं, बस नंबर चेंज हो जाएगा। अब 300 की लिस्ट में बनेगा। तो 3 में मैंने बना दिया रेंट पेड अकाउंट एक्सपेंस। यहीं पे अकाउंट ग्रुप पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंस बना देंगे। कंट्रोल डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट की में डाल देंगे 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे YB01 और सेव कर दो अपने सर्वर को यहाँ से इस तरीके से। तो हमने कुछ जेल बना दी। तो हमने कुछ ऐसे बहुत सारे जेल बना सकते हो आप, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के। फिलहाल के लिए मैंने जेल बनाना बता दिया। अब जीएल को आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको किसी जीएल को चेंज करना है, डिलीट करना है, तो कैसा होता है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये एक जीएल है कैश का, अब यहाँ पे मुझे कैश का जीएल देखना, कैश में क्या बनाया, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा, देखो दिख रहा होगा चश्मा, क्रिएट तो आगे समझ में। इस पर लिखा होगा डिस्प्ले, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो यहाँ खुल जाएगी, तो इसका जीएल देख सकते हो। अगर इस कैश को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन होता है, देखो चेंज पे क्लिक करो। आपने बोला ये कैश होना चाहिए था, कैश इन हैंड, यहाँ पे होना चाहिए था कैश इन हैंड अकाउंट, मतलब आपने गलत जीएल बना दिया था। तो आप इसको सेव कर सकते हो, सेव कर सकते हो ऐसे। यहीं पे एक ऑप्शन होता है, अब देखो अभी अपडेट हुआ नहीं है, ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ना, देखो। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए चाहे तो आप बाहर आ जाओ, यहाँ पे एक बटन होता है अपडेट कर दो, इस पे क्लिक कर लो तो अपडेट हो जाएगा। आगे कैश इन हैंड, यहीं पे लिखा होता है कॉपी। आप अपने सर्वर पे किसी जीएल को कॉपी कर सकते हो। जैसे मुझे बैंक का जीएल बनाना था, जैसे एक्सपेंस एक बैंक का बनाना है, यहीं पे तो इस पर क्लिक करा, कॉपी करा, यहाँ पे डाल दिया। 101 से कॉपी कर रहा हूँ 102 में,
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैंक, यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट। क्योंकि सब कुछ सेम ही है तो एंटर मार के सेव कर देंगे बस। अगर आपको जीएल को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जीएल यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आप इनकी एंट्री पास नहीं कर पाओगे आप, ये ब्लॉक के लिए होता है। अगर आपको जीएल को डिलीट करना है तो आप यहीं पे जीएल को डिलीट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, ये जीएल आप यूज नहीं कर पाओगे फिर। ऐसे ही अगर आपको अपनी कंपनी का कोड चेंज करना है, हमें पहली कंपनी का जीएल देख लेना, जैसे भी यहाँ पे कुछ और खुला, कुछ और चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। मैंने डाल दिया जैसे FVCL, देखो उसके अंदर हमने कितने सारे जीएल बनाए थे, यहाँ पे खुल गए। इसका प्रिंट निकालना था, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना, बस प्रिंटर होना चाहिए कनेक्टेड। प्रिंट प्रीव्यू आता है, क्लिक करोगे यहाँ से प्रिंट निकाल देना एंटर मार के। तो ये तो होगी जीएल की बात। अब जीएल को एंट्री पोस्ट करने के लिए हमें उसकी कुछ सेटिंग करनी होती है। तो सेटिंग कैसे होती है, इसकी ना कुछ बेसिक सेटिंग होती है, उसके लिए कोड नहीं बनाते, उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। सेट रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे जनरल लेजर, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ये होगा क्लासिफाइड जीएल अकाउंट पर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। यहीं पे क्लिक करेंगे, अपना कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डाल देंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ पे डालना होता है कि आप अपने सर्वर पे कितने से कितने तक के ट्रांजेक्शन कर रहे हो। डाल दिया, यहाँ पे कैटेगरीज होंगी तो कैटेगरी पे क्लिक कर देना, ये डाल देना। अब देखो जैसे ये है, इस पे तो ये एसेट्स है तो एसेट्स में बैलेंस शीट आ जाएगा। सपोज ये वाली जो है, इसमें मैंने 1 नंबर ज़्यादा डाल दिया, ये हमारा है एक्सपेंस, है ना। सपोज ये एक्सपेंस का है तो यहाँ पे एक्सपेंस को लेंगे, फिर ये रहा एक्सपेंस। सपोज ये हमारा इनकम है तो यहाँ पे फिर इनकम को लेंगे। तो आपको उसको ध्यान से रखना है, ऐसे नहीं आप गलत टाइप कर दो। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, इनकम है तो इनकम, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, जो जिसमें जाएगा। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ये आपने बनाएंगे। जैसे ही हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, ये भी बैलेंस शीट हो जाएगा, लायबिलिटी है तो एंटर मार के उसको सेव कर देना ऐसे। तो पहला काम तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम, उसको बोलते हैं, आपको अपने कुछ लेजर डिफाइन करने के लिए ना कुछ करेंसी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, यहीं पे होगा लेजर, ये वाला ऑप्शन होगा पहला वाला, डिफाइन लेजर फॉर सेटिंग करेंसी टाइप्स। तो करेंसी टाइप्स क्या होती है, हमारे सर्वर पे अलग अलग करेंसी होती है, कंपनी कोड करेंसी, कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, ठीक है। तो हमें उन करेंसी को, लोकल करेंसी को अपने सर्वर पे असाइन करना चाहते हैं कि हम किस में काम करेंगे। क्या हमारी कंपनी कोड के लिए होगा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, इस जगह पे दिखेगा आपको करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है ऐसे। यहाँ पे न्यू एंट्री कर लेना, अपनी कंपनी के लिए बना लेना, जैसे इन लोगों ने बना रखे हैं ना, देखो ये सेम ऐसे ही। तो हमारी कंपनी का 8844, जब भी बनाते इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके रखो ताकि आपको आगे की डिटेल्स भी दिखती रहे। तो करेंसी पे यहाँ पे लेंगे हम हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी एंड लोकल करेंसी दोनों सेम होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिए INR, इंडियन रुपीज के लिए। सोर्स में डाल देंगे यहीं पे डॉक्यूमेंट कंपनी कोड करेंसी, 3 करेंसी लेंगे, 40 INR और ये। यहीं पे लिखा होगा एक्सचेंज रेट, इसमें आएगा एवरेज के लिए M लेंगे, यहाँ पे आता है नीचे M में। ये सब के लिए स्टैंडर्ड होता है, SAP, MMPP, FICO, SG के लिए ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रांजेक्शन डेट डालना और इसको सेव कर देना। ये देखो एंटर मार के सेव।
ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। एंटर मार देंगे और सेव कर देंगे बस। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है लीडिंग लेजर, एक होता है नॉन लीडिंग लेजर। लीडिंग लेजर कौन से होते हैं? जो लीड करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। जैसे एसेट्स है तो एसेट्स लीडिंग हो गया, सब लीडिंग क्या हो गया उसके अंडर ग्रुप। एसेट्स के अंदर क्या गया? जैसे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। जैसे इनकम हो गया लीडिंग लेजर, उसका सब ग्रुप क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। यहीं पे इसको सेलेक्ट करना, लेजर्स पे जाना, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट का एक लेजर कोड बना लेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे तो हमारा जो लेजर कोड होगा किस नाम से बनाएंगे हम? 84 के नाम से बना देते हैं। नॉन लीडिंग लेजर बनता है ऐसे। एंटर मार के सेव कर दो। अच्छा, इस नाम से क्रिएटेड है तो 8B डाल दे रहा हूँ, ये नाम से भी क्रिएटेड है। IL डाल दिया मैंने। एंटर चेक करते हैं बनता है इससे। हाँ, बन गया। तो हमारा जो लेजर है वो देखो क्रिएटेड हो चुका है IL के नाम से। वन टाइम क्रिएटेड होते हैं जितने भी GLs होंगे उनके लिए। अब GL बनाने के बाद जितनी भी सारे के सारे आपने अपने नॉन लीडिंग लेजर की GL कॉन्फ़िगरेशन बना ली, मेन काम यहाँ पे आएगा इसका। कंपनी कोड सेटिंग फॉर द लेजर क्लिक करेंगे, हमारी कंपनी का कोड है 8844, यहीं पे डाल देंगे। लिखा जैसे अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, और वेरिएंट होगा 8844। मैंने इस तरीके से बनाया था ताकि मुझे ध्यान रहे थे। यहाँ पे यहीं पे करेंसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारी करेंसी होगी कंपनी। अब 2 एंटर मारने के बाद अगर करेंसी के आगे लोकल करेंसी आ जाती है और यहाँ पे उसका कोड आ जाता है तो सही है। देखो एक आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और सेव कर दो। तो इसको हम अपने सर्वर पर बोलते हैं डिफाइंड सेटिंग फॉर लेजर करेंसी, यानी कि हमारी जो लोकल करेंसी होगी INR में होगी, इंडियन रुपीज़ के अंदर। जितने भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो इंडियन रुपीज़ के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। जब हम बाहर देश के अंदर काम करेंगे वहाँ पे US डॉलर में हो सकता है, पर उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब हम मल्टी करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट वर्ड बोले इसके यूज़ से, इसकी सेटिंग्स में ये है। अब हाँ, मैं तो आपको 11 बजे भी बोल दिया था, 11 भी नहीं बजे थे उस टाइम। इसके बाद हमारा जो काम होगा FB50। मैम से बात कर लेना, ठीक है? जर्नल एंट्री, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन, ये आपका मेन काम होता है। GL का जितना भी काम होता है, यानी कि जो आपके GL बन चुके हैं, रेंट, कमीशन, सैलरी, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, जितने भी GL बने उनका मेन यूज ही यही आता है। तो इसकी किसी एंट्री को पास करने के लिए FB50 होता है, और उसका रिपोर्ट और रिकॉर्ड देखने के लिए FBL3N होता है कि एंट्री कहाँ पास हुई, ये होती है रिपोर्टिंग के लिए। SAP में आ जाते हैं, एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब देखो FB50 एंटर मारेंगे, FB50 में एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी कंपनी का कोड चेंज करेंगे। यहाँ से हमारी कंपनी का कोड है 8844। अब देखो यहाँ पे डेट डालना होता है कि किस डेट को आप एंट्री बना रहे हो। तो मैंने बोला आज 19 तारीख को एंट्री बना रहा हूँ। डेबिट डाल दिया एंड क्रेडिट डाल दिया। कितने रुपये से डेबिट करो? मैंने बोला मैं 7400 रुपये से एंट्री बना रहा हूँ। और यहाँ पे ओहो एंटर नहीं मारना, बस FB50 डेट डाल दी, यहाँ पे डाल दिया आपने डेबिट, किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट डाल दिया मैंने बोला 1480 रुपये से डेबिट की एंट्री, 1480 रुपये से क्रेडिट की एंट्री। यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैंने बोला जो चीज़ मैं डेबिट करूँगा, जैसे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जिसके थ्रू भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट की हो गई एंट्री। हमेशा उसका वहाँ पे क्या आता है? नंबर आता है, कभी भी उसका नाम नहीं आता है। यहीं पे क्लिक कर लोगे, एंटर मारो, यहाँ पे हो जाएगा बैंक। किसको क्रेडिट कर रहे हो? बैंक को क्रेडिट कर रहे हो। तो ये क्या एंट्री बन गई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद यहाँ पे आप इसको होल्ड पे क्लिक कर देते हो। होल्ड क्यों करते हैं? वेरीफाई करने के लिए अपने बॉस से, कि हमारे बॉस वेरीफाई करेंगे। तो एक टेम्परेरी नंबर हमको हमेशा डिफाइन कर देते हैं, जैसे मैंने डाली है
तो एक एंट्री बना के होल्ड कर दी। ऐसे आप मल्टीपल एंट्री बना के होल्ड कर सकते हो। मैंने जस्ट अभी एक ही बताई है, एक और बना लेते हैं। चलो एक और एंट्री बना रहे हैं। यहाँ पे डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट कर दिया मैंने? 2480 रुपये से। किसको डेबिट कर रहे हैं? मैंने बोला रेंट की एंट्री थी कि हम जो एंट्री पास करेंगे वो रेंट में करेंगे। तो ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट। देखो उसका नंबर आएगा 300, वो नाम नहीं आएगा। देखो आएगा यहाँ पे 300 अकाउंट डेबिट, यानी कि रेंट का जो जीएल है मेरा वो 300 का जीएल वो आ गया यहाँ पे। क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक। कौन सा बैंक? जिस बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हो गया ये। यहीं पे लिखा होगा जिसका नाम होगा होल्ड। होल्ड पे क्लिक करा, हमारी एंट्री होल्ड हो जाएगी। मैंने एक और डाल दिया नंबर INV 858585, एंटर मार के सेव कर दो। अब एज ए यूजर आपने एंट्री पास कर ली। अब इसके ऊपर वाला बंदा क्या होगा? आएगा, चेक करेगा, कहाँ से जाके ट्री ऑन हैंड डॉक्यूमेंट, और देखेगा कि क्या क्या एंट्री हुई है। इस पर जैसे डबल क्लिक करेगा वो एंट्री खुल जाएंगे यहाँ पे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हुई है। अब वो चेक करेगा पहले कि सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सही है, सब सही है। अगर नरेशन डालने का तो यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे, बीइंग परचेज गुड्स, जैसे मैंने डाल दिया। उसने सब कुछ सही चेक कर लिया, सब कुछ सही है। सिमुलेट पे जाएंगे, चेक कर लेगा कि डेबिट हो रहा है बिल्डिंग, क्रेडिट हो रहा है बैंक। 40 का मतलब डेबिट, 50 का मतलब क्रेडिट। उसने सारा चेक कर लिया कि एंट्री पास हो रही है, डॉक्यूमेंट नंबर है, ईयर है, सब कुछ सही है। पोस्ट पे क्लिक कर देगा, आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ऐसे ही फिर दूसरा होगा। जैसे वो जो पास हो चुके वो हट जाएगा वहाँ से। देखो फिर दूसरा बिल आया, ये बिल खुल गया। देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या थी? एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे कुछ नरेशन डालना हो डाल सकते हो, सिमुलेट कर लेगा, चेक कर लेगा, सही है, डेबिट, रेंट, क्रेडिट, बैंक, सब कुछ सही है। उसके बाद पोस्ट पे क्लिक कर देगा। जब वो अपने सर्वर पे एंट्री पे पोस्ट पे क्लिक कर देगा तो यहीं पे एक ऑप्शन खुलेगा रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि अब रिपोर्ट तो चेक ही करनी होती है। FBL3N, ये आपका कंपनी का कोड है। क्या एंट्री बनाई है आपने बोला हमने एंट्री बनाई है सर ये। तो जितनी भी रिपोर्टिंग होगी यहाँ आ जाएगी। तो बोला 2 एंट्री पास करिए, एक बिल्डिंग की करिए और एक बैंक की करिए। बिल्डिंग की करिए 1480 रुपये की, और बैंक की करिए 2480 रुपये की। देखो दूसरी वाले, तो 2 एंट्री पास करिए। टोटल 3960 रुपये की एंट्री पास करिए आपने। 3960 याद रख लेना। अब मैं एक और एंट्री बनाता हूँ और उसको गलत करके दिखाता हूँ। हमने एक एंट्री और पास कर दी। ये जो हमने एंट्री पास करी ये हमने उसी की करी है, रेंट की। हमने रेंट की एंट्री पास करनी थी 7000 की, लेकिन मैंने 70000 से एंट्री पास कर दी। मुझे 7000 से एंट्री पास करनी थी, बट बाई मिस्टेक मैंने एंट्री पास कर दी 70000 रुपये से। तो 9000 कुछ वो अमाउंट था, 70000 अमाउंट ये हो जाएगा, तो अमाउंट बढ़ जाएगा। बट ये एंट्री सपोज गलत हो रही है मेरे से, मैंने बैंक में एंट्री पास कर दी है, ठीक है। तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी? 70000 से पास कर दी, तो एंट्री तो गलत हो गई। तो सपोज किसी ने होल्ड नहीं करा, कुछ नहीं करा, पहले डायरेक्टली चेक करा, देखा सब कुछ सही है, डायरेक्टली पोस्ट कर दी और एंट्री हो गई बाई मिस्टेक गलत। अब इस एंट्री का नंबर देखो 10002 है। जब एंट्री कोई गलत पास होती है तो उसका नंबर देख लो। उसको सही कैसे करते हैं? तो उससे पहले उसकी रिपोर्टिंग देखेंगे। FBL3N, हमारी कंपनी का कोड ये है। इससे एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो आपको दिख गया कि टोटल अमाउंट की एंट्री कितनी पास हुई है आपके सर्वर पे? वो हुई है 73,960 की, क्योंकि 3,900 रुपये की एंट्री वो थी, 70,000 की ये हो गई। तो ये एंट्री गलत चल गई 70,000 रुपये की, 7,000 की एंट्री थी। तो 73,000 तो गलत अमाउंट हो गया ही। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? इसका नंबर है 10002। इसको सही करने का सीधा सा तरीका है FB08। यहाँ पे वो नंबर डालो जिसकी आप एंट्री बना रहे हो, इसको वापस करना, रिवर्स करना है। तो वो कहाँ से डालेंगे? डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे क्लिक कर लेना, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लेना, एंटर मार देना। ये देखो 1002 आ गया यहाँ पे नंबर। रीजन दे देना, कुछ भी रीजन, बहुत सारे रीजन बने होते हैं सीपी के अंदर। जैसे मैंने लिखा रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, मैंने गलत अमाउंट डाल दिया। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही है। तो आपने इस ईयर में इस कंपनी कोड के अंदर इसको रिवर्स करो, इस एंट्री को।
तो ये एंट्री क्या थी, ये एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी रिवर्स हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। इस पर पोस्ट पे क्लिक कर दो, देखो हो गई एंट्री पोस्ट 003। अब चेक करते हैं इसकी रिपोर्टिंग क्या हुई, FBL3N एंटर, यहीं पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अब इसकी रिपोर्टिंग आप देखोगे तो अब 3,960 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसकी जस्ट अपोजिट में ही डाल दी। तो डेबिट की एंट्री थी, क्रेडिट की एंट्री मार दी, देखो रिवर्स लिख रहा है AB। तो 70 डेबिट में था, 70 क्रेडिट कर दिया, बैलेंस हो गया 0। तो अब हमने इसको बराबर कर दिया एंट्री। अब हमने सही एंट्री पास करनी है। अब देखो अगर चाहते हो ना इस एंट्री को देखना, तो अगर किसी एंट्री को देखना भी चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, जैसे ये हमने करी है AB की। तो ये क्या एंट्री है, यहीं पे क्लिक कर लेना, देखो ये रहा। इसका टेक्स्ट डाल देते हैं, रेंट पेड की एंट्री है। चलो ये तो कुछ है नहीं, ये क्या बता रहा है कि हमारी जो एंट्री पास हुई है वो हुई है 70,000 रुपये की। अब इसको सही एंट्री पास करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, FB50 डेट डाल दी, अमाउंट यहाँ पे डेबिट डाल दो, क्रेडिट डाल दो। अभी एंट्री सपोज हमारी होगी 7,000 रुपये की एंट्री होनी थी, और तो मैंने बाई मिस्टेक 70,000 रुपये की डाल दी थी, एक जीरो गलत लगी, हो सकता है इसे। यहीं पे क्लिक करा, डेबिट में डाल दिया मैंने रेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा बैंक। कौन सा बैंक, ये वाला बैंक। बन गई एंट्री, एंटर मार दो, आगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सही एंट्री 7,000 से पोस्ट कर दो। सिमुलेट करना तो सिमुलेट कर सकते हो, सिमुलेट मतलब तो सिर्फ चेक करना, प्रीव्यू देखना, सब कुछ सही है, पोस्ट पे क्लिक करो। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे, इसकी रिपोर्टिंग देखने का वही FBL3N, इसको हटा दो क्योंकि हमें सारी की रिपोर्टिंग देखनी है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, देखो हो गया अमाउंट, 7,000 की होगी, 3,000 की होती तो 10,000 हो गया। तो ऐसे रिवर्स एंट्री पास करी जाती है, ऐसे उसको वेरीफाई करा जाता है। तो आज मैंने आपको एंट्री तक का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया है, यानी कि बेसिक से लेके एंट्री तक 24 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए। कल AP और ARE वो पूरा वाला जो पार्ट है, इसके बाद जितना भी अभी तक आपने पढ़ा वो सारा कल हो जाएगा। तो 2 दिन की रिवीजन क्लास में पूरा SAP आपको कंप्लीट करा दूंगा, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास आगे से पढ़ना शुरू हो जाएगी, बट इसके लिए पहले इसको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना, तभी समझ में आएगा।